ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज के आ, इस सुबह मॉर्निंग सेशन में स्वागत है। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम एक छोटा सा वार्तालाप देखेंगे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके बहुत ही प्रिय भक्त श्रीला हरिदास ठाकुर के बीच में। तो ये प्रसंग है चैतन्य चरितामृत से अंत्य लीला अध्याय 3 से। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जो है बहुत ही चिंतित है इस कलयुग के जीवों के बारे में। और प्रभुपाद बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु हमेशा हम, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, हमारे बारे में बहुत उनकी चिंता होती है। तो वो पूछते हैं हरिदास ठाकुर से कि अधिकांश जो प्रजा होगी कलयुग में वो म्लेच्छ और यौवन स्तर पे होगी, क्योंकि गो हत्या और ब्राह्मण संस्कृति का जो नाश होते रहेगा और इसको बढ़ावा देंगे ये लोग। इसके कारण वो उनका उद्धार होना बहुत ही कठिन है। तो वो हरिदास ठाकुर से पूछते हैं, मुझे चिंता हो रही इन सारे लोगों के बारे में, तो आप बताइए इनका उद्धार कैसे होगा। तो फिर हरिदास ठाकुर बहुत ही उनको कहते हैं कि प्रभु, क्योंकि ये जो लोग हैं आपने जैसे कहा यौवन और म्लेच्छ है, लेकिन इनका ये एक वाक्य या एक शब्द बहुत ये लोग इस्तेमाल करते हैं, हराम। तो और इसके लिए वो एक प्रमाण भी देते हैं नरसिम्हा पुराण से। जैसे एक ऐसे यौवन व्यक्ति जो एक मुसलमान था, तो एक बार उनको एक सुअर आके उनके ऊपर आक्रमण करता है और मरने से पहले, क्योंकि उनके लिए वो बहुत ही अपवित्र माना जाता है ये पशु। तो जब वो उनको आक्रमण करता है तो जोर जोर से वो चिल्लाता है, हराम हराम हराम। और क्योंकि उस हराम का अर्थ भगवान ऐसे लेते, हे राम हे राम हे राम। तो क्योंकि उसने उस शब्द का उच्चारण किया तो उसको उद्धार हो जाता है और उसको आध्यात्मिक स्तर पे उसको गति मिलती है। तो कहते हैं हरिदास ठाकुर, क्योंकि इस तरह से मतलब कलयुग में भगवान ने इतना आसान किया हुआ है। मतलब आप कोई ऐसा शब्द का उच्चारण करते हो जिसका थोड़ा बहुत भगवान के नाम से उसका मेल होता हो, तो इससे भी जो है जीवों का उद्धार हो सकता है। तो ये सुनते ही हमारे जो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। और हम जैसे जानते हैं परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज भी काफी बार कहते हैं कि किस तरह से हम भगवान का नाम का उच्चारण कर सकते हैं। तो जैसे कि अंग्रेजी में एक घुटने को नी कहते, और जो हम ऑफिस में जब जाते हैं तो काफी लोग टाई पहन के जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से भी अगर उच्चारण करोगे, नी यानी घुटने को नी, और टाई तो नी ताई। तो इस तरह से हम लोग भगवान का नाम का उच्चारण उसको मतलब भगवान का नाम का उच्चारण करने का ही फल मिलता है। अंग्रेजी में काफी सारे शब्द है, जैसे कहते हैं ना, जल्दी करो, हरी आप। तो हरी, तो जैसे आप कहते हो हरि आप, तो कलयुग में उस हरि का नाम का उच्चारण करने का ही फल मिलता है। और इसका प्रमाण क्या है? तो प्रभुपाद आगे कहते हैं कि सनातन गोस्वामी पाद ने पद्म पुराण का एक ये प्रमाण दिया है जो हरि भक्ति विलास में कहा गया है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे आ, मानो राज महर्षि। ओके, अभी ये तो भगवान का नाम तो है नहीं,
राजमहर्षि। लेकिन सनातन पाद गोस्वामी पाद कहते हैं इस राज का र और महर्षि का म। तो अगर किसी ने कहा राज महर्षि, तो उस राजा का र और महर्षि का म जोड़ के राम उच्चारण करने का जो है फायदा मिलेगा। तो मतलब चैतन्य महाप्रभु और हम जो है ये देख रहे कि किस तरह से सुलभ किया जाए, जो लोग भक्ति मार्ग में नहीं है और पूरी तरह से पाप में कृत कर रहे हैं, तो इन लोगों को भी इनका उद्धार कैसे हो। तो और एक शब्द, दो शब्द है जैसे कि हलम रिक्तम। तो हलम रिक्तम अभी ये सारा प्रमाण के साथ दिया गया है। तो हलम का ह और रिक्तम का री, तो क्या हो जाता है, ह री। तो हम देख सकते हैं कि मतलब चैतन्य महाप्रभु ये कितने चिंतित है कि जीवों का उद्धार। ऐसा नहीं कि वो आए और कलयुग में उन्होंने जो कलयुग धर्म हरिनाम संकीर्तन का आ, आयोजन किया, उद्घाटन किया और कहा कि अभी आप अपना उद्धार करो। नहीं, उन्होंने कलयुग धर्म तो दिया, लेकिन उसके साथ हमेशा वो चिंतित रहते थे कि जो भक्ति में नहीं आएंगे उनका भी कैसा उद्धार हो। तो हम देख सकते हैं कि कितने सारे, जैसे एक राज्य का नाम है हरियाणा, राइट। तो उसमें भी हरि आता है, जैसे हरिद्वार। तो जो भी इस तरह से उच्चारण करेगा, तो ऐसा मत सोचे कि जो भक्त है और जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप करते हैं केवल उनका उद्धार होगा। चैतन्य महाप्रभु ये देख रहे हैं कि हर एक जीव का कैसे उद्धार हो। तो अगर कोई मराठी में अगर देखेगा हरियाणा, तो हो सकते हैं पांडुरंग सोच रहे हरि याना म्हणजे याना यानी आओ। तो पांडुरंग सोचेंगे हाँ ये मुझे बुला रहा है, हरि याना, आमच्या घरी पण या ना, होता है ना इस तरह से। तो हर एक शब्द, और जैसे पाश्चात्य देश में एक बड़ा तूफान आया था जिसका नाम था हरिकेन। बहुत वो प्रसिद्ध हुआ था बहुत लोगों के तो ये भी, तो इसमें भी हरि केन, मतलब इसमें भी हरि का नाम आता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भगवान मतलब ऐसे अलग अलग प्रकार से किस तरह से कितना सुलभ किया जाए। तो अभी इसमें क्या होता है, हम जो गौड़ीय वैष्णव, हमारा तो उद्देश्य है कृष्ण प्रेम। लेकिन हर कोई अगर कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता है, एटलीस्ट ये इस तरह से किसी ना किसी ये न के न प्रकार है ना, भगवान का नाम का उच्चारण करके कैसे वो एक तो पाप से मुक्त होके उनको मुक्ति कैसे मिली, ये सारा योजना भगवान बना रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कितने, इसलिए उनका नाम है पतित पावन, मतलब हर किसी तरह से। तो जहाँ पे दो शब्द, जहाँ पे भगवान का कोई नाम का मेल नहीं, लेकिन एक अक्षर और दूसरा अक्षर को अगर जोड़ के भगवान का नाम बनता है, तो उस तरह से भी जो है उनका उद्धार हो सकता है। और यहाँ पे ही नहीं रुकते हो, जब सुनते हैं वो, तो फिर वो कहते हैं अच्छा ये तो हो गया मनुष्य के बारे में। फिर पूछते हैं कि जी अलग जो जो पशु योनि है, जो फिर पेड़ पौधे स्थावर जो पहाड़, इन लोगों का कैसा उद्धार होगा। तो हम देख सकते हैं कि ऐसा नहीं कि उनको लगा चलो मनुष्य का इस तरह से उद्धार हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं। फिर वो पूछते हैं कि इन लोगों का कैसा उद्धार होगा। और फिर हरिदास ठाकुर उनको कहते हैं कि अगर कोई जीव अगर हरे कृष्ण महा या भगवान का नाम का उच्चारण करता है और वो ध्वनि ऐसे पेड़ पौधों को सुनाई देता है, तो इनसे उनका उद्धार होगा। तो हम देख सकते हैं कि जब हम कभी भी कहीं पे भी अगर भगवान का नाम का उच्चारण कर रहे हैं या हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो जो भी हमारे आजू बाजू में कोई कीड़े मकोड़े या कोई पेड़ या पौधा अगर है, तो उनका भी, क्योंकि ध्वनि ध्वनि से भले ही उनको पता नहीं क्या है, लेकिन उस ध्वनि के द्वारा उनका भी उद्धार हो सकता है। तो और इसके आगे फिर चैतन्य महाप्रभु का यही सबसे बड़ा हमारे ऊपर कृपा है। तो कोई भी जो है इस कलयुग में अपना परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, और इतना सुलभ उन्होंने बनाया है। केवल हमको एक चीज का ख्याल रखना है कि हमसे कभी वैष्णव अपराध ना हो। और इस संदर्भ में हम जानते हैं, तो हरिदास ठाकुर एक बार जब इस हरे कृष्ण महामंत्र का जब क्या महिमा बता रहे थे, और कह उन्होंने कहा कि नामाभास के स्तर पे भी जीवों का उद्धार हो सकता है, मतलब मुक्ति मिल सकती है। तब एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था गोपाल चक्रवर्ती। तो उनको बहुत ही मतलब आश्चर्य लगा, और उन्होंने उनसे बहस की और उन्होंने कहा कि जो तुम कह रहे हो ये संभव नहीं है
केवल एक बार आभास होने से अगर किसी व्यक्ति का कैसे पाप दूर हो सकता है या कैसे उसको मुक्ति मिल सकती है, और वो एकदम क्रोध में आके कहते हैं अगर ये जो तुमने कहा है अगर ये सही नहीं है तो मैं तुम्हारा नाक काट लूंगा। तो सोचिए कितना बड़ा उन्होंने एक वाक्य कहा ऐसे शुद्ध भक्त के प्रति। अभी हरिदास ठाकुर ने इसका तो कोई अपराध नहीं लिया, उनको ऐसा नहीं लगा कि इसने मेरा अपराध किया है, लेकिन भगवान को ही बहुत बुरा लगा। तो अगले दिन हम देखते हैं कि जो गोपाल चक्रवर्ती जो ब्राह्मण थे उनको जो कुष्ठ रोग हुआ, और सबसे पहला उनका जो नाक था वो नाक जो है पिघल जाता है और गिर जाता है। फिर उनके जो पैरों के जो अंगूठे हैं वो भी पिघल जाते हैं और फिर गिर जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि मतलब जब हम शुद्ध भक्त, क्योंकि जैसे कहा ना भगवान को बहुत चिंता है जीवों के बारे में, और प्रभुपाद लिखते हैं जो कोई प्रचार कार्य कर रहा है वो भगवान को ये बता रहा है कि भगवान आप चिंता मत कीजिए, हम आपका जो चिंता दूर करने का कार्य हम कर रहे हैं। तो जब कोई प्रचार कर रहा है तो भगवान के लिए वो मतलब भगवान का कार्य कर रहा है। तो ऐसे अगर वैष्णव का हम अपराध करते हैं तो हमको कृष्ण प्रेम मिलना तो दूर या भक्ति मिलना तो दूर, हमारा पतन हो सकता है। और इस गोपाल चक्रवर्ती के इस स्टोरी से हमको पता चलता है कि किस तरह से अगले ही दिन उनका वो कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए। तो हमको जितना हो सके इस हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए, और जितना हो सके जप करना चाहिए अपने लिए भी और औरों के उद्धार के लिए भी। और इतना सुलभ बनाया गया है कि आप ऐसा मत सोचिए कि केवल वैष्णव या जो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है वही उसका उद्धार होगा। हर कोई व्यक्ति कि ए न प्रकार ने किसी तरह से अगर भगवान का नाम का ध्वनि भी सुनता है या किसी और तरीके से भगवान का नाम का उच्चारण करता है उसका भी उद्धार होना निश्चित है। और जितना हो सके हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, ताकि जो ये हाथी कहते हैं ना मैड एलिफेंट ऑफेंस, इससे हमको बचना चाहिए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।